श्रम करते हैं हम कि समुद्र हो तुम्हारी जागृति का क्षण। हो चुका जागरण, अब देखो निकला दिन कितना उज्ज्वल। ये पंक्तियां एक सुप्रसिद्ध कवयित्री और एक महान महिला क्रांतिकारी की है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने लेखन के माध्यम से एक जबरदस्त तथा अद्वितीय योगदान दिया। वह भारत देश की सर्वोत्तम राष्ट्रीय नेता सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू न केवल एक अच्छी राजनीतिज्ञ, महान स्वतंत्रता सेनानी थी, बल्कि वो एक फेमिनिस्ट, कवयित्री और अपने दौर की एक महान वक्ता भी थी। वह इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट थी। इसके अलावा वह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1829 में हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। उनके परिवार के सभी सदस्य देशप्रेमी थे, इसलिए उनके अंदर देश प्रेम की भावना कुट-कुट कर भरी थी। सरोजिनी नायडू बहुत ही कम आयु में ही कविता लिखती थी। इस महान कवयित्री ने 12 के उम्र में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था। उनकी कविताओं को लोग बेहद उनकी पसंद करते थे और गाने के रूप में गाते थे। साल 1905 में उनकी कविता बुलबुले हिंद प्रकाशित हुई, जिसके बाद सरोजिनी जी की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई। महान कवयित्री सरोजिनी नायडू की मुलाकात जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले से हुई, तो उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया। इसके बाद उन्होंने क्रांतिकारी कविताएं लिखे और आजादी के लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। बाद में सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गई। उन्होंने लोकप्रिय नमक मार्च में भी सहयोग किया। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी का पूर्ण समर्थन दिया और गांधी जी की शांतिपूर्ण नीति और अहिंसावादी विचारों का पालन किया था। इसके अलावा उन्होंने मोंटगू चेम्सफोर्ड सुधार, खिलाफत आंदोलन, साबरमती संधि, सत्याग्रह और नागरिक अवज्ञा आंदोलन जैसे अन्य आंदोलनों का भी समर्थन किया। यही नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में वे गांधी जी के साथ जेल भी गईं। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्हें 21 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा था। सरोजिनी नायडू ने मुख्य रूप से महिलाओं के अंदर देश को आजाद करवाने के लिए क्रांतिकारी विचार प्रकट किए। सरोजिनी नायडू ने बेहद प्रभावशाली तरीके से महिलाओं को देश की आजादी की लड़ाई में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया था। गांव-गांव में जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे समझाती थी और अपने विचारों से उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती थी। इसके साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के लिए भी अपनी आवाज बुलंद की थी। सरोजिनी नायडू सभी भारतीय महिलाओं के लिए एक आदर्श है। भारत में हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जी को 2 मार्च 1949 को ऑफिस में काम करते वक्त हार्ट अटैक पड़ा और उनकी मौत हो गई। सरोजिनी नायडू ने न सिर्फ महान क्रांतिकारी और एक अच्छी राजनीति के रूप में ख्याति प्राप्त की थी, बल्कि वे एक अच्छी कवयित्री के रूप में भी विख्यात हुई थी। उनकी खूबसूरत कविताओं और गीतों की वजह से उन्हें भारत कोकिला, भारत की नाइटिंगेल के रूप में सम्मानित किया गया था। साल 1905 में उनकी कविताओं का संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम के टाइटल से प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने 2 अन्य पब्लिकेशन दी बर्ड ऑफ टाइम और दी ब्रोकन विंग्स भी प्रकाशित किए, जो न सिर्फ भारत के लोगों द्वारा ही पसंद किए गए, बल्कि इस किताब को इंग्लैंड में भी बड़ी संख्या में पाठकों द्वारा पसंद किया गया और इसी के बाद उन्हें एक शक्तिशाली लेखिका के रूप में पहचाना जाना लगा। सरोजिनी नायडू ने अपने जीवन में काफी ख्याति और सम्मान भी अर्जित किया था। इसके साथ ही वे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना और ऐसी ही इतिहास में अपनी अद्वितीय पहचान बनाने वाली असाधारण महिलाओं की असाधारण कहानियां जानने के लिए दैट वन लेडी से जुड़े रहना।